वेलकम बैक टू फिनिक्स पीएबीटी सॉल्यूशंस। आज आपका जो जेई का एग्जामिनेशंस हुआ, ठीक है, उसके रिगार्डिंग हम पेपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, लेट्स चेक योर स्कोर। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी। ओके, सो एनर्जी नीडेड टू ब्रेकिंग द ड्रॉप ऑफ रेडियस r into स्मॉल ड्रॉपलेट्स, राइट। तो ये जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स हैं उसकी रेडियस हम कंसिडर कर लेते हैं r। तो एनर्जी कितनी लगेगी, तो इसमें जो वर्क करना पड़ेगा, है ना। तो ड्रॉप्ड है बच्चों, ड्रॉप के लिए क्या होता है इक्वेशन, T डेल्टा A। सो इनिशियल सरफेस एरिया आपका कितना होगा 4πr² एंड द नंबर ऑफ ड्रॉप्स हमको दिया है स्मॉल n। क्लियर। सो फाइनल आपका जो सरफेस एरिया हो जाएगा n टाइम्स 4πr²। ओके, सो अभी हमें रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा किसके बीच में, जो r और स्मॉल r के बीच में। तो इसमें बच्चों वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। तो इनिशियल वॉल्यूम आपका होगा 4/3πr³ और फाइनल वॉल्यूम होगा n ड्रॉपलेट्स का, विच इज़ n टाइम्स। क्लियर। सो r³ इज इक्वल टू nr³। क्लियर। चलो, तो t इंटू ए फाइनल 4πr² माइनस ए इनिशियल n टाइम्स 4πr², है ना। बेसिकली ये फॉर्मूला ही है, तो ये हो जाएगा आपका 4πt इंटू, अब देखो स्मॉल r के टर्म्स में है और कैपिटल R के टर्म्स में भी है। क्लियर। तो यहाँ पे nr² है, तो 4πt। अब यहाँ पे हम 4π कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा r² माइनस nr²। क्लियर। सो दिस इज़ योर आंसर फाइनल। ओके, फाइनल, हाँ फाइनल जो था हमारा क्या था, n टाइम्स था ना। फाइनल इनिशियल कंडीशन हमें ब्रेक करनी पड़ेगी। सो फाइनल इज n टाइम्स 4πr² एंड इनिशियल इज 4πr²। ओके, 4πt कॉमन, अब यहाँ पे हो जाएगा nr² माइनस r²। अब ऐसा दिख रहा है आपको, हाँ फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके बच्चों, क्लियर। चलो, सेकेंड इज टू आइडेंटिकल बॉल्स A and B, okay, have velocities 0.5 and minus 0.3. That means B is against the direction of A. Clear? Okay. So basically this is U1 U2. This is U1 U2. This is from collision. Okay. The velocities of B after the collision. अब देखो दोनों आइडेंटिकल है, विच मीन्स मास कैसा है इसका, सेम है। तो इसको सीधा हम कर सकते हैं ना, मास सेम है तो वेलोसिटीज़ एक्सचेंज करेंगे दोनों। तो B की वेलोसिटीज़ क्या हो जाएगी आफ्टर कॉलिजन, B की वेलोसिटी हो जाएगी ये प्लस 0.5 और A की हो जाएगी 0.3 विच इज़ साइन इन साइन माइनस 0.3 बिकॉज ऑफ ये इसको पॉजिटिव हमने लिया है B को, तो A ऑपोजिट है तो माइनस 0.3। तो 0.5 0.3 सीक्वेंस क्या है B से A, सो 0.5 माइनस 0.3। ओके, चल टू बॉडीज ऑफ मास 0.1 and 0.4 move towards each other with the velocities 1 and 0.1. After collision, they stick together in 10 seconds. The combined mass travels in meters. Okay, तो combined mass जो बनेगा हमारा वो कितना ट्रैवल करेगा वो बोल रहा है। तो ये है 0.1, दिस इज 0.4। सो इनिशियल वेलोसिटीज़ हमारी है 1 मीटर पर सेकेंड एंड 0.1 मीटर पर सेकेंड। सो आफ्टर कॉलिजन एक बड़ा मास कंबाइन ट्रैवल कर रहा है, तो विच इज़ 0.5 इस इन दोनों का सम कर लिया मैंने। ठीक है, अब इसकी वेलोसिटी हमें नहीं पता है, तो हम कंजर्वेशन ऑफ
लीनियर मोमेंटम लगा देते हैं, है ना। चलो इनिशियल मोमेंटम 0.1 इंटू 1। अब देखो ऑपोजिट ट्रैवल कर रहा है, मतलब ये जो वेलोसिटी है ये इसके अगेंस्ट है ना, डायरेक्शन ऑफ ऑपोजिट कितनी है 0.1। तो यहाँ पे माइनस लेंगे बिकॉज दिस डायरेक्शन हमने लिए पॉजिटिव, तो ये हो गई नेगेटिव। सो माइनस 0.1 इंटू 4 इज इक्वल टू, अब इसकी डायरेक्शन हमें नहीं पता है तो लेट्स से वी, है ना, डायरेक्शन नहीं पता है तो वी ले लिए। अब ऑटोमेटिकली मैथ्स हमें आंसर दे देगा। अब देखो ये कितना हो गया 0.1 माइनस ये हो गया 0.4 डिवाइडेड बाय 0.5 इज इक्वल टू वी। तो ये आपका हो जाएगा, सॉरी ये 0.1 इंटू 1 है, ओके, और ये है 0.1 इंटू 0.4, ये क्या है 0.4, ये है 0.4 इज इक्वल टू फाइनल 0.5 इंटू वी। तो ये होगा 0.04, ये क्या होगा 0.04, दिस इज 0.04, ओके। सो 0.1 मतलब 0.10, 10 में से 4 मतलब 0.16, क्लियर। 0.1 0.4 मतलब ये 0.06, यस 10 माइनस 0.04 मतलब 0.06 अपॉन 0.5 इज इक्वल टू वी। तो ये हो जाएगा आपका 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो 0.06 इंटू 2 इंटू 0.5 मतलब 1, तो ये हो गया 0.12 मीटर पर सेकेंड। तो कंबाइंड मास से इस वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा। अब ये कितना ट्रैवल करता है वो हमें फाइंड करना है। सो लेट्स से डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। सो टाइम इज 10 सेकेंड्स। सो कितना ट्रैवल करेगा 1.2 मीटर्स, ओके। चलो क्लियर बच्चों। असर्शन रीजन, चलो लेट्स रीड। If collision occurs between two elastic bodies, okay, their kinetic energy decreases during the collision. अब देखो क्या होगा, let's say A and B, अब ये कोलाइड करेगा तो जो A है और B उसकी जो इंटरनल पोटेंशियल मतलब मॉलिक्यूलर के जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, उसमें थोड़ा स्टोर हो जाएगा ये, क्लियर। तो ये कुछ ऐसे होगा, मतलब फॉर अ वाइल काइनेटिक क्या होगी डिक्रीज, पोटेंशियल क्या होगी इंक्रीज। आफ्टर दे विल रीगेन इट्स एनर्जी, ओके। तो कंजर्वेशन तो होगा, इलास्टिक कॉलिजन है इसलिए, बट आफ्टर सम टाइम इट्स रीगेन इट्स वेलोसिटीज, ओके, एनर्जीज। तो असर्शन इज ट्रू, ओके। चलो रीजन क्या है, ड्यूरिंग कॉलिजन इंटरमोलिकुलर स्पेस डिक्रीजेस एंड हेंस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज। तो रीजन भी सही दिया इसने, है ना। सो असर्शन रीजन इज आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। चलो नंबर 5, अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v। कितनी वेलोसिटी जा रहा है v वेलोसिटीज, ओके। विद कोलाइड विथ स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास 2m। यहाँ पे एक स्टेशनरी पार्टिकल है जिसका मास कितना है 2m, वो कितना है वो कैसा है स्टेशनरी। इसकी वेलोसिटी क्या है u1 है, वो कितनी है v है, इनिशियल वेलोसिटीज। आफ्टर कोलिजन दे स्टिक टुगेदर, ओके। तो स्टिक कर देंगे दोनों साथ में तो हम सम कर लेंगे सीधा 3m एंड कंटिन्यू टू मूव टुगेदर विथ वेलोसिटी। तो ये तो इजी क्वेश्चन था, है ना। लेट्स से v डैश, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर देते हैं। mv प्लस 0, इसको हम पॉजिटिव लेते हैं, इज इक्वल टू 3m v डैश, ओके। कंटिन्यू टू मूव विद मतलब डायरेक्शन वही है, सो m कैंसल, v बाय 3 इज योर फाइनल वेलोसिटी, ओके। क्लियर बच्चों। चलो, a block of mass 0.5 kg is moving with a speed 2 meter per second, okay, 0.5 kg कितने से ट्रैवल कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। स्मूथ सरफेस, इट स्ट्राइक अनदर मास ऑफ 1 kg एंड दे मूव टुगेदर, ओके। तो दूसरा पार्टिकल है वो
1 kg का है ना। उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया तो लेट अस से वो रेस्ट पे है ना। और ये आपका U1 हो गया, U1 इज़ 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, U1 इज़ 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, मूव टुगेदर मतलब आफ्टर कॉलिजन क्या होगा, 1.5 का ये गोला बन जाएगा और उसकी फाइनल वेलोसिटी कुछ होगी। तो एनर्जी लॉस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एनर्जी लॉस, मतलब ये इन इलास्टिक कॉलिजन हो जाए। तो हम लेते हैं इनिशियल लॉस फाइंड करना है ना। सो लॉस इज बेसिकली इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल। इनिशियल ज़्यादा होगी ना, कॉमन सेंस, इनिशियल क्या होगी, ज़्यादा, लॉस हो रहा है तो फाइनल कैसी होगी, कम होगी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यही मूवमेंट में एक ही बॉल है तो 1/2 उसका मास 0.5 मतलब 1/2 इंटू v² मतलब 4 माइनस। अब देखो इसकी वेलोसिटी हमें नहीं पता है तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से इसकी वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं। कैसे, चलो 2 इंटू 0.5 कितना होगा, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 3/2 इंटू v। तो v आपका हो जाएगा 1 माइनस 3/2 विच इज़ 1/2 है ना। 1.5 हो जाएगा ना, 0.5 इंटू 1, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी आपकी, -1/2। क्लियर। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, अब देखो कंबाइंड मास की है फाइनल, तो 1.5 मतलब 3/2 इंटू v² तो 1/4। क्लियर, 1/4। चलो लेट्स कैलकुलेट। ये होगा 1 माइनस, ये होगा आपका 3/8 मतलब 3/8। तो 3/8 कितना होगा, 0.67 अराउंड होगा, 0.3। ओके, 8 3 ज़ा 24, तो ये 0.33 अराउंड आएगा। तो 1 माइनस 0.33 तो आपका आंसर कितना होगा, 0.67 जूल। कितना लॉस होगा, 0.67 जूल। क्लियर बच्चों। ओके चलो 7th, द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द बेस। ये जो बेस है यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। अब देखो यहाँ पे प्रेशर फाइंड करना है हमें, ये टेपरिंग है तो प्रेशर आपका होगा H रो जी। व्हाट इज प्रेशर, H रो जी। अब H कितना है, 0.4 मतलब 4/10 इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज 900 इंटू 10। क्लियर, ये गया, ये होगा आपका 3600 पास्कल प्रेशर। अब देखो इंटू एरिया करना पड़ेगा, तो 10⁻³ है तो इसको भी सेट करते हैं 3600 इंटू 2 इंटू 10⁻³ ओके। तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 3.6 इंटू 2 36 2 ज़ा 72, तो 7.2 इज योर आंसर। क्लियर बच्चों। ओके 8, अ सोप बबल ऑफ डिफरेंट रेडियाई आर कनेक्टेड बाय अ ट्यूब। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ओके चलो देखते हैं। टू डिफरेंट रेडियाई के सोप बबल्स हैं, है ना। तो एक को अगर हम बोल देते हैं कैपिटल R और एक को हम बोल देते हैं स्मॉल r। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है R इज ग्रेटर देन, सीधी बात है, डिफरेंट है तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, है ना। तो अब बताओ मुझे, पहले बबल में एक्सेस प्रेशर और दूसरे बबल में एक्सेस प्रेशर। अब ये बबल है तो एक्सेस प्रेशर कितना होगा, 4T बाई कैपिटल R, और सेकंड में आपका होगा 4T बाई स्मॉल r, है ना। तो R बड़ा है तो P1 छोटा होगा, सो P1 लेस देन P2। ओके, तो P1 प्रेशर इज लेस देन P2। तो आपको पता है इसमें क्या होगा, एयर होगी, है ना। इसके अंदर क्या होगी, एयर।
तो एयर क्या है, फ्लूइड है ना। तो फ्लूइड ऑलवेज ट्रैवल्स फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो ये हाई प्रेशर पे है बच्चों, ये कहाँ पे है, हाई प्रेशर पे, ये लो प्रेशर पे है। तो यहाँ से एयर ट्रैवल करेगी कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, है ना। तो छोटा है वो और छोटा होगा, बड़ा है वो और बड़ा होगा। क्लियर। सो एयर फ्लोज फ्रॉम द बिगर बबल टू स्मॉलर, विच इज़ इनकरेक्ट। द साइज ऑफ बबल रिमेन्स सेम, नहीं, एयर फ्लोज फ्रॉम स्मॉलर बबल टू द बिगर। सो ऑप्शन सी इज़ योर करेक्ट। आपको फील ऐसी आएगी कि बड़ा बबल है वो इसको बड़ा करेगा, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर जाएगी। क्लियर। क्योंकि इसकी रेडियस कैसी है, कम है, तो इसका एक्सेस प्रेशर कितना होगा, ज़्यादा होगा। ओके चलो। A body of mass m having initial velocity v makes head-on collision with the stationary body of mass capital M. ओके एक स्मॉल m की बॉडी है और एक स्टेशनरी मास है, उससे क्या करिए, v वेलोसिटी से हेड ऑन कॉलिजन। ये क्या है, रेस्ट पे। आफ्टर द कॉलिजन द बॉडी ऑफ मास m कम्स टू रेस्ट, है ना। अब ये रेस्ट पे हो गया एंड कैपिटल M मूव्स विथ v। अब देखो फिर से क्या होगा, वेलोसिटी दोनों ने एक्सचेंज कर ली, है ना, सेम कंसेप्ट। तो अगर वेलोसिटी एक्सचेंज हो रही है दैट मीन्स कि योर बॉल्स या फिर बॉडीज आर आइडेंटिकल, है ना। तो दोनों के मास कैसे हो गए, सेम मास हो गया। ओके सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट। 10th करेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या है। अब देखो दोनों में हाइट कैसी है, सिमिलर। दोनों में फ्लूइड भी कैसा है, सेम। एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों ओपन है ना। तो बेस एरिया पे जो प्रेशर होगा वो कैसा होगा, सेम होगा, है ना। तो कौन सा ऑप्शन है देख लो। द प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ ए एंड बी इज सेम। ओके डी इज करेक्ट आंसर। ओके दोनों बॉटम पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा बिकॉज ऑफ हाइट कैसी है इसकी, सेम है। 11th डायमीटर दिया है इसका और इसका D2, है ना। प्रेशर डिफरेंस हमें फाइंड करना है। लेटेस्ट से यहाँ पे प्रेशर है P1, यहाँ पे है P2, है ना। ओके चलो, तो प्रेशर डिफरेंस के लिए P1 P2 की वैल्यू चाहिए आपको, तो सीधा कंसेप्ट है बर्नौली इक्वेशन से होगा ये, है ना। चलो बर्नौली अप्लाई करते हैं यहाँ पे। ये हॉरिजॉन्टल पाइप है, तो लेफ्ट हैंड साइड P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर, राइट हैंड साइड होगा P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। सो अब देखो फ्लूइड कहाँ फ्लो कर रहा है, राइट हैंड साइड, तो हायर प्रेशर कौन सा होगा, P1। सो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो बाई 2 V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब देखो आपके पास V1 की वैल्यू है ना, किसकी वैल्यू है, V1 की। V2 की वैल्यू नहीं है। ओके तो क्या करेंगे हम, कंटिन्यूटी लगाएंगे। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ओके चलो A1 इसको कैसे लेंगे, पाई D1 स्क्वायर बाई 4 और ये होगा आपका पाई D2 स्क्वायर बाई 4, पाई आर स्क्वायर डायमीटर के फॉर्म में, है ना। V2 हमें फाइंड करना है, V1 दिया है। चलो D1 स्क्वायर मतलब 5 सेंटीमीटर है ना, उसका हम स्क्वायर कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 5 25 इंटू V1 इज इक्वल टू D2 स्क्वायर, ये हो गया 4 बाई 4, है ना। ये 4 मीटर है तो 4/100 होगा ये, इंटू V2। ओके सॉरी 400 होगा ना, 4 मीटर इन सेंटीमीटर्स कितना होगा आपका 400, ये होगा आपका 400। ओके सो D2 स्क्वायर 2 सेंटीमीटर्स, अब सेंटीमीटर में ही लिखना है तो 2 का स्क्वायर 4। ओके पाई बाई 4 कैंसिल दोनों साइड से, इंटू ये क्या आ गया V2, तो 4 ये 100
2500 आपका क्या है V2। ओके, अब इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, है ना। कितना होगा मीटर में? 25 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो बेसिकली कैलकुलेशन सही है। ओके, सो 25 अब मीटर में आ गया। V1 की वैल्यू थी 4 मीटर पर सेकेंड और V2 की वैल्यू थी 25 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो ये 625 माइनस 16, सो 500 609। 609 को 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 5 जा 45, ये 4 6 5 जा 30। ओके, सो 3045 और इसका 20, इतना पास्कल आएगा आपका आंसर। क्लियर बच्चों? 304500। ओके, प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस हॉरिजॉन्टल पाइप। चलो क्लियर। नेक्स्ट, अ टैंक विथ अ स्मॉल होल एट अ बॉटम हैज फिल्ड विथ अ वाटर एंड केरोसिन। एक टैंक है हमारे पास, एट बॉटम देयर इज अ स्मॉल होल। अब देखो वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है केरोसिन से, है ना, क्योंकि केरोसिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है 0.8 और वाटर की कितनी होती है 1। तो वाटर नीचे रहेगा और केरोसिन ऊपर रहेगा, है ना। अब केरोसिन की हाइट कितनी है 2 मीटर्स। ओके, और वाटर की है आपकी, वाटर की हाइट है आपकी 3 मीटर्स। ओके, दिस इज वाटर एंड दिस इज केरोसिन। ओके, चलो, तो ई फ्लक्स जो आ रहा है यहाँ से बाहर, कौन बाहर आएगा? देखो सर, वाटर ही आएगा, है ना, कि सबसे नीचे कौन है? वाटर। तो ये बेसिकली क्या होगा? वाटर। क्लियर? तो इसकी हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, एक पॉइंट लेंगे बाहर यहाँ पे, एंड एक एग्जैक्टली दूसरा बिहाइंड द हॉल। ओके, तो ये 2 पॉइंट पे हम क्या लगाएंगे? बर्नौली इक्वेशन। अब बताओ, हॉल के बाहर प्रेशर कितना होगा आपका? यहाँ पे प्रेशर कितना होगा? एटमॉस्फेरिक, और यहाँ पे होगा सर एटमॉस्फेरिक। ओके, चलो, इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा सर? इस पॉइंट पे होगा P इज इक्वल टू क्या आएगा? PA प्लस H रो G 2 इंटू रो किसकी? केरोसिन की इंटू G। क्लियर? अब वाटर का लिखते हैं, हाइट कितनी? 3 मीटर, रो वाटर इंटू G इज इक्वल टू, अब देखो ये क्या है? स्टैटिक, है ना, स्टेडी फ्लूइड है, तो 1/2 रो वी स्क्वायर में V कैसा आएगा? इसका 0 आएगा। बट यहाँ पे फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? P एटमॉस्फेरिक प्लस 1/2 कौन बाहर आ रहा है? वाटर इंटू कितनी वेलोसिटी? V स्क्वायर। तो हमें V फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ वाटर, वेलोसिटी ऑफ वाटर। क्लियर? ओके, चलो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैंसिल। अब देखो यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? आफ्टर ऑल स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? RD होती है, रिलेटिव डेंसिटी, है ना। तो डेंसिटी ऑफ केरोसिन, डेंसिटी ऑफ केरोसिन अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर होता है ना। तो अब एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू हमें दी है कितनी? 0.8। ये क्या दिया है हमें? 0.8। ओके, ये दिया है हमें 0.8। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? RD होती है ना, रिलेटिव डेंसिटी होती है। तो वेलोसिटी ऑफ वाटर हमें फाइंड करनी है। तो एक काम करते हैं, ये जो 0.8 है इसको ही सेट करते हैं इसमें, है ना। अब देखो, अगर मैं डिवाइड कर दूँ कितने से? रो वाटर से, पूरे इक्वेशन को, है ना। तो इक्वेशन क्या बनेगा? देखो, ये हो जाएगा 2 रो ऑफ केरोसिन ऑफ रो ऑफ वाटर इंटू G प्लस 3 रो वाटर कट गया, 3G इज इक्वल टू रो वाटर कट गया V स्क्वायर बाई 2, है ना। ऐसी टेक्निक यूज़ कर सकते हो। सो ये क्या बन गया? देखो, व्हाट इज दिस? दिस इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, बेसिकली 0.8, है ना।
तो चलो 2 इंटू 0.8 मतलब 8/10, जी की वैल्यू 10, ये हो गया 30 वी स्क्वायर बाई 2, है ना। अब 10 कट हो गया, 16 प्लस 30 इंटू 2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर, तो 46 2 92, तो 92 इज इक्वल टू वी स्क्वायर, सो वी इज इक्वल टू √90, है ना। सो 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है 9 और 100 का 10, तो 9 और 10 के बीच में आएगा, मतलब 9 पॉइंट समथिंग आपका आंसर होगा, है ना, विच इज़ बी ऑप्शन। क्लियर? ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो ये फ्रॉम थियोरी, है ना। वेलोसिटी हेड क्या होता है, वी स्क्वायर बाई 2g, मतलब ए के सामने क्या बनेगा 3। प्रेशर हेड क्या होता है, p बाई रो जी, है ना। अगर बर्नौली इक्वेशन को आप लिखोगे 1/2 रो वी स्क्वायर इंटू रो जी इंटू एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अगर रो जी से डिवाइड कर दोगे पूरे इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 2g, और ये होगा आपका h कांस्टेंट, अगेन नया कांस्टेंट बन जाएगा। क्लियर? सो बेसिकली ये होता है वेलोसिटी हेड, ये एलिवेशन हेड और ये प्रेशर हेड, है ना। सो ए के सामने आएगा 3 और बी के सामने आएगा फर्स्ट, मतलब बी के सामने 1, तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। चलो 14, the velocity of kerosene oil in a horizontal pipe is 5 meter per second. Velocity दी है, if g is this then the velocity head of oil, velocity head क्या होता है v square by 2g, ये velocity head है, तो v 5 into 5 upon 20, ये कितना हो गया 25, so 25 by 20 multiply 5 divide by 5, ये 125 upon 100, so your answer is 1.25, 1.25। okay, चलो the velocity of small ball of mass m and density d, एक बॉल है हमारे पास, मास m है, डेंसिटी d है, dropped in container filled with glycerin, एक कंटेनर है, ओके, उसमें क्या किया है, ड्रॉप किया है, ओके, कंटेनर, इसमें क्या किया है, ड्रॉप किया है इसको, ओके। चलो, इफ द डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इज d/2, ओके, डेंसिटी की कितनी है ग्लिसरीन की, d/2, ये क्या है ग्लिसरीन, ओके। सो द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉल, अब देखो बॉल अंदर जाएगा तो विस्कस फोर्स मतलब ड्रैग फोर्स, है ना, तो mg कहाँ होगा सर, mg होगा डाउनवर्ड, विच इज़ mg। विस्कस फोर्स ऑपोजिट टू द मोशन, ऑपोजिट टू द वेलोसिटी, F बोलते हैं उसको, और दूसरा एक फोर्स लगेगा बॉयंसी, मतलब बॉयंस फोर्स, विच इज़ FB, है ना, बॉयंट फोर्स। तो हमें क्या फाइंड करना है, विस्कस फोर्स कितना है, FV की वैल्यू फाइंड करनी है। आफ्टर सम टाइम बिकम्स कांस्टेंट वेलोसिटी, तो जब वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट होगी विच इज़ टर्मिनल वेलोसिटी, उसी कंडीशन पे हम फाइंड कर लेते हैं, है ना। सो W इज इक्वल टू FB प्लस FV, FV हमें फाइंड करना था, W मीन्स माइनस FB। अब देखो W क्या होता है, mg, डेंसिटी कितनी है इसकी D, सो D वॉल्यूम, लेट्स टेक V, सो dVg इज W, ओके। बॉयंसी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, है ना, फ्लूइड जो डिस्प्लेस करेगा लिक्विड, कितना करेगा, इसके वॉल्यूम के बराबर, है ना, तो ये वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ पे, सो dVg माइनस dVg/2, सो 1 में से हाफ कटेगा तो हाफ बचेगा, dVg/2, ओके। सो dV क्या है, m है, सो mg/2 इज योर विस्कस फोर्स, ओके। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओके बच्चों। चलो, द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ कॉपर बॉल ऑफ रेडियस 5 mm is given 10 cm/s. If the viscosity is 0.9, then viscous force, viscous drag force, है ना।
सो अगेंस्ट जो वेलोसिटी का अपोज करेगा ड्रैग फोर्स, विस्कस फोर्स, वो क्या होता है, एफ वी। यहाँ पे हम इक्वेशन कौन सा लेंगे, 6 पाई ईटा आर वी। अब देखो बॉल मतलब जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उसके लिए ये इक्वेशन है ना। तो 6 पाई ईटा आर वी इंटू टर्मिनल वेलोसिटी। अब यही फाइंड करना था, तो सब वैल्यू रखते हैं हम। 6 इंटू पाई लिखते हैं 22/7 इंटू ईटा के, अब देखो यूनिट देखते रहे ना, 0.9 SI में है, मतलब ये होगा 9/10 इंटू आर क्या है, रेडियस 5 मिलीमीटर, 5 इंटू 10⁻³ क्लियर। अब टर्मिनल वेलोसिटी कितनी है, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 10 इंटू 10⁻²। क्लियर बड़को चलो इसको हम करते हैं 7 3 ओके। सो 5 3 15, 15 6 90, 90 इंटू 9 कितना होगा, 810 है ना। 5 9 3 6 कितना होगा, 810 क्लियर। 10 से 10 कट गया इंटू 10⁻² कितना है, -5। तो आपका आंसर होगा 8.1 इंटू 10⁻³ है ना। अब देखो ऑप्शंस 8.48, तो बेसिकली ये 3 पॉइंट समथिंग होगा। ये क्या होगा, मैंने अप्रोक्सीमेशन लिया है 7 3 तो ये 3 पॉइंट समथिंग होगा, तो आंसर इससे कितना आएगा, ज़्यादा ही आएगा है ना। सो 8.48 इंटू पावर देखो 10⁻³ विच इज़ इन ऑप्शन ए। ओके सो ये नियर अबाउट है 8.48 के। क्लियर। चलो 17 क्या दिया है, 2 वेरी वाइड पैरेलल ग्लास प्लेट्स आर हेल्ड वर्टिकली एट अ स्मॉल सेपरेशन d है ना। ये जो सेपरेशन है ये कितना दिया था आपको, d, स्मॉल सेपरेशन, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल सेपरेशन, डिप्ड इन वाटर, डिप्ड इन water. Some water climbs up in the gap. Okay, some water climbs up in the gap. Okay, तो let S be the surface tension, मतलब जो surface tension है वो कितना दिया है, S. P pressure of the water just below the water surface, just below the water surface in the region between the plates. ओके P नॉट क्या दिया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके तो P की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, कितनी होगी है ना। तो यहाँ पे इसका फ्रंट व्यू में दिखाता हूँ आपको, ये फ्रंट व्यू है। 2 लार्ज प्लेट्स डिप्ड इन वाटर वेरी नियर टू ईच अदर, क्योंकि ये जो सेपरेशन है आपका वो कैसा है, वेरी स्मॉल, और ये आपका हो गया वाटर। ओके ऐसा शेप दिखाया फिगर में, कैसा है, कॉनकेव मेनिस्कस। ओके तो जस्ट बिलो द सरफेस, मतलब इस पॉइंट पे प्रेशर P है और यहाँ पे कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P है। तो P की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्लियर। चलो अब बताओ, कॉनकेव बन रहा है विच मीन्स ये बेंड कहाँ पे हुई, डाउनवर्ड। तो सीधी बात है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका कितना होगा, ज़्यादा होगा, किससे, P से। अब देखो ये जो है वाटर सरफेस रिएक्ट्स लाइक अ सिंगल सरफेस, तो सिंगल सरफेस मतलब ड्रॉप, उसका जो एक्सेस प्रेशर होता है वो कितना होता है, 2T/r है ना, 2T/r। देखो यहाँ पे रेडियस नहीं है, यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 2s/d, यस और नो, 2s/d। सेपरेशन कैसा है, वेरी वेरी स्मॉल। अब एक्सेस प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हायर प्रेशर माइनस लोअर प्रेशर। तो हायर प्रेशर क्या है आपका, PA माइनस P इज इक्वल टू 2s/d। तो P इस साइड आएगा, सो PA माइनस 2s/d इज इक्वल टू P। दिस इज योर आंसर। ओके सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर बच्चों। चलो 18 नंबर,
क्या बोल रहे हैं, थिन लिक्विड फिल्म फॉर्म बिटवीन यू शेप्ड वायर, अ लाइट स्लाइडर सपोर्ट्स द वेट ऑफ दिस, द लेंथ ऑफ द स्लाइडर विच इज़ गिवन 30 सेंटीमीटर, इट्स वेट निग्लिजिबल। अच्छा, इसका जो वेट है ना, ये जो क्या है स्लाइडर, इसका वेट नहीं है कुछ भी, तो ये हमें बेसिकली यही वेट कंसिडर करना है। द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड फिल्म, अच्छा सरफेस टेंशन हमें फाइंड करना। अब देखो फिल्म के केस में ऑलवेज कितने लेयर होते हैं, 2 लेयर, तो फोर्स जो होगा वो TL नहीं होगा, क्या होगा 2TL। अब ये इसको बैलेंस कर रहा है ना, देखो लिखा है ना, एंड लाइट स्लाइडर सपोर्ट कर रहा है इसको, मतलब बैलेंस कर रहा है, तो ये होगा किसके बराबर, इसके वेट के बराबर, है ना, वेट दिया है आपको, तो T इज इक्वल टू W/2L। W की वैल्यू है आपकी 1.5, तो इसको लिखते हैं 15 × 10⁻³ अपॉन 2 इंटू लेंथ कितनी है 30 सेंटीमीटर, तो 30/100, 100 कहाँ आएगा ऊपर। क्लियर बच्चों, चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये होगा आपका 15 2 ज़ा 2 2 4, तो 25 4 ज़ा 100, सो 25 × 10⁻³ विच इज़ 0.025 न्यूटन पर मीटर। ओके, 0.025 न्यूटन पर मीटर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट 19, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल ए। सोप बबल है ना, 2 सरफेस, इसका एक्सेस प्रेशर ले लेता हूँ P1, अच्छा PA ले लेते हैं, PA क्या लेते हैं PA, ओके, इज हाफ द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अनदर सोप बबल, ओके, जो दूसरा सोप बबल है ना, लेट्स टेक B, उसका जो एक्सेस प्रेशर है PB, तो A का प्रेशर हाफ है किससे, PB से, ओके। इफ द वॉल्यूम ऑफ A इज n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ B, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ओके। तो ये इजी क्वेश्चन है। एक्सेस प्रेशर क्या होगा सोप बबल में, एक्सेस प्रेशर होता है, सोप बबल है 40/R, ओके। चलो तो इसकी रेडियस ले लेते हैं R है, और इसकी ले लेते हैं RB। इस रिलेशन में दोनों की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 40/RA 40/RB इंटू 2, 40 कट गया, सो RA अपॉन RB क्या आएगा 2। क्लियर। अब वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई RA³ n टाइम्स 4/3 पाई RB³, सो RA का क्यूब RB का क्यूब इज इक्वल टू n, सो RA अपॉन RB इज 2, 2 का क्यूब 8। क्लियर। सो ऑप्शन B इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चों। चलो नंबर 20, वाटर राइजेस अप टू अ हाइट h इन अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ सर्टेन डायमीटर, है ना। लेट्स टेक डायमीटर D एंड रेडियस R। जो फ्लूइड इसमें राइज कर रहा है कितना, h के बराबर। नाउ द ट्यूब इज रिप्लेस्ड बाय सिमिलर ट्यूब ऑफ हाफ द डायमीटर, है ना। अब क्या किया, एक दूसरी कैपिलरी डायमीटर कितना हाफ, तो रेडियस भी कितनी होगी हाफ। तो इसमें पूछ रहा है वाटर कितना राइज करेगा, है ना। इसमें आपको पूछ रहा है वाटर और अ फ्लूइड, है ना, कितना राइज करेगा। तो आपको पता है H और R कैसा रहता है, ऑलवेज कांस्टेंट रहता है ना। तो हम लिखते हैं फर्स्ट कंडीशन से H1 R1 H2 R2, दो केसेस हैं। तो H1 को बोल देते हैं H और ये R, H2 को बोल दिया है H डैश इंटू R कितना है R/2 के बराबर। तो आपका आंसर आ जाएगा 2H। क्लियर। चलो 21, a metal ball of 2 kg moving with velocity 36
तो इसको हम लिख सकते हैं 36 5/18, तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। हेड ऑन कॉलिजन कर रहा है किससे, ये 10 से जा रहा है और 3 kg जो मास है यहाँ पे वो कैसा है, स्टेशनरी है, उससे क्या करे, हेड ऑन कॉलिजन। द टू बॉल्स मूव टुगेदर, अब मूव टुगेदर मतलब 5 kg हो गया है। ओके, द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो अगेन सेम क्वेश्चन इन न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड। तो इससे हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से v निकाल लेंगे। कैसे, ये होगा 20 + 0 = 5v, तो v आपका आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। अब लॉस कितना होगा, k इनिशियल माइनस k फाइनल। इनिशियल होगी 1/2, ये मूव कर रहा है तो 2 × 10 का स्क्वायर 100 माइनस k फाइनल 1/2 5 × 4 का स्क्वायर 16, है ना, लेट्स सॉल्व। ये होगा 100 माइनस ये आपका हो जाएगा 40, सो योर आंसर इज 60 जूल। ओके, इतना लॉस होगा। 22, अ बॉडी ऑफ मास m1 with a velocity 3 मीटर पर सेकेंड कोलाइड विद अनदर बॉडी एट रेस्ट m2, है ना, वो रेस्ट पे। ओके, आफ्टर कॉलिजन दोनों की वेलोसिटी दी है फिर से, रिस्पेक्टिवली m1 जा रहा है 2 से, अब ये कितने से जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, और m2 आपका जा रहा है 5 से, है ना। तो m1/m2 फाइंड करना है आपको, है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से काम बन जाएगा अपना, है ना। कैसे, देखो 3m1 + 0 = 2m1 + 5m2, तो ये होगा m1 = 5m2, सो m1/m2 इज 5। क्लियर, चलो 23rd, वाटर है विथ स्पीड ऑफ दिस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब ऐसा तो लिखना आएगा आपको, है ना, 1/2 mv² बाई वॉल्यूम, तो m/v क्या होगा, डेंसिटी। तो डेंसिटी कितनी होती है 1000, वेलोसिटी कितनी है 2 मतलब 4, सो आंसर इज 2000, है ना, 2 × 2 = 4। क्लियर, ओके, चलो 24th, अ सिलेंडर ऑफ हाइट 20 मीटर, एक सिलेंडर दिया है ना, ऑफ हाइट 20 मीटर, filled with water, the velocity of E flux, है ना, स्मॉल होल किया है कहाँ पे, नियर द बॉटम, यहाँ पे एक होल है, यहाँ से E फ्लक्स की वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। तो ये तो इजी क्वेश्चन था। V = ये आफ्टर ऑल क्या करेगा, फ्री फॉल 2gh, सो 20 × 20, योर आंसर इज 20। क्लियर, चलो 25th, सॉप बबल का सरफेस टेंशन हमें दिया है T और एक्सेस प्रेशर हमें फाइंड करना है। तो सॉप बबल जो होता है ना, सॉप सॉल्यूशन, और सॉप बबल का एक्सेस प्रेशर कितना होता है 4T/R। क्लियर, तो हमें डायमीटर दिया है 1 सेंटीमीटर, विच मीन्स 1/100, तो डायमीटर किसके बराबर होता है 2R के बराबर होता है। क्लियर, तो R क्या होगा आपका 1/200 मीटर, है ना, ये 1 सेंटीमीटर था, मीटर में कन्वर्ट किया, सो 4 × 25 × 10⁻³ और रेडियस आपका होगा 1 × 200, 200 को लिखते हैं 2 × 10⁻², तो ये हो जाएगा आपका 50 54 × 200 200 10⁻³ + 2 -1, सो योर आंसर इज 20 पास्कल। कितना आएगा 20 पास्कल। ओके, थैंक यू बच्चों। सॉल्यूशन से आप चेक कर लेना कितने मार्क्स है और कमेंट ज़रूर करना, है ना, कि कितने मार्क्स मेरा आए। ओके, चलो मिलते हैं, गुड बाय।